जय माता दी, जय माता दी। द न्यूज़ नो देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं राजकुमार। आज 7वां नवरात्रा है। हमारी द न्यूज़ नो की टीम जो है मां जसरोटे के दरबार में पहुंची है और जहां पे आपने देखा कि किस तरह से बड़ी बड़ी लाइनें हैं। श्रद्धालु जो हैं जहां पे मन्नतें मांगने के लिए आ रहे हैं, नंगे पाँव भी आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भी जो आ रही हैं। वहीं भी हमारे साथ जो जहां के कमेटी जो मेंबर्स हैं उनसे बात करेंगे किस तरह का जहां पे बंदोबस्त किया गया उनकी तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ताकि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी प्रकार का जो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्या नाम है आपका और क्या देखते हैं किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था चल रही है? मेरा नाम है सुदर्शन कुमार शर्मा और मैं जहाँ का जसरोटा जो राखोशहरी पंचायत का सरपंच ने वाले का सेवक हूँ और जहाँ मंदिर में एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। तो जहाँ की जो व्यवस्था है, जो आज का दिन है, जहाँ पे आज नियर अबाउट 1 लाख के करीब जो श्रद्धालु जहाँ पे आए हैं और इधर की जो व्यवस्था है वो सच पूछो तो हमारा जो जूथ है जसरोटा का और भी जो आगे पीछे पंचायतें हैं उनके भी जो हमारे नौजवान लड़के हैं वो भी यहाँ पर आकर सेवा कर रहे हैं। लेकिन 1-2 दिन पहले नियर अबाउट 1 लाख के करीब श्रद्धालु जहाँ पे आए थे, तो जहाँ पर बिजली भी नहीं थी और पानी भी नहीं था। तो इसके संदर्भ में मैंने एक्शन साहब को, जो सुखदेव जी हैं, उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से बत्ती आती है, कहाँ से ये फॉल्ट हुआ है या क्या हुआ है। तो उनका भी वो कोरा जवाब था। एक हमने ट्रांसफार्मर के लिए बोला था और जो हमारे एमडी साहब हैं त्याल साहब, मैं उनका भी नवरात्रों में उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने एक मुझे ट्रांसफार्मर और 8 पोल दिए थे मंदिर के पास लगाने के लिए। और हमारे सुखदेव जी के पास, एक्शन साहब के पास वो लेटर भी आ गया था। वो 3 महीने की बात है, अभी तक हमारा ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। 1-2 पंचायत आपने कल परसों देखा होगा, वहाँ पे 3-3 लगे हैं। तो पता नहीं ये किस पॉलिटिशियन के हिसाब से हमारे एक्शन साहब चल रहे हैं। दूसरी बात पानी की है। तो एक्शन साहब को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने अपना बोझ उठाकर AW पर डाल दिया, उनका नंबर दे दिया। AW ने अपना बोझ उठाकर जेई साहब को दे दिया कि आप उनसे पूछिए। जेई साहब ने बोला हमारी दोनों गाड़ियां ख़राब हैं, तो अब मैं क्या कर सकता हूं। तो मैंने बोला आपका अगर यही जवाब है तो हमारे जो नौजवान जूथ था 50 आदमी, उन्होंने लोगों के घरों से पानी लेकर जहां पर जो लंगर की व्यवस्था, जो लोग खाने वाले थे प्रसाद, उनको पानी पिलाया। और उस दिन 32 सगले जो दाल, और आप उसके हिसाब से चावल लगा लो कितना लगा होगा। अगर व्यवस्था की बात करें तो इससे पहले भी जो नवरात्रों से पहले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बैठक की जाती है, किसी प्रकार को दिक्कत ना आए, तो क्या देखा ये रह गया होगा? मेरे हिसाब से जो सिर्फ खाना पूर्ति होती है, मैं साफ शब्दों में कहता हूँ कि जो सिर्फ खाना पूर्ति ये होता है कि मैसेज देना, तुम ये कर देना, दूसरे ने उसको दे दिया, मैसेज दे दिया, तो ये किस्म का वायरल मैसेज ही होता है। इसमें मुझे लगता है कहीं ना कमी है। तो फिर मैंने DC जी को भी फ़ोन किया था, उन्होंने बोला कि जो व्यवस्था है पानी की वो हो जाएगी। तो उनका बैक कॉल उन्होंने मुझे की थी कि जो आपकी जो मोटर ख़राब है वो मैंने भेज दी है, उसको लिए वो मोटर आई थी। लेकिन उस वक्त जो भीड़ भाड़ थी श्रद्धालुओं की वो चली गई थी, तो कम से कम मोटर डालने में 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो उसके बाद हमें जो हमारा सनातन धर्म है, मैं कहता हूँ मुझे बहुत ठेस पहुँची है। तो हमारी बत्ती 24 घंटे नवरात्रों में क्यों नहीं होती? अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हमारे सब भाई हैं, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सिप्पी, गद्दी, ये सब हमारे भाई हैं। जिनके भी ये जिन धर्म हैं हम सभी को मानते हैं। हम किसी धर्म को के खिलाफ या आपत्ति नहीं करना चाहते। जो मेरे लिए मंदिर है
वही मेरे लिए मस्जिद है, वही मेरे लिए गुरुद्वारा है, वही मेरे लिए सब कुछ है। मैं तो एक सादा पहले के मुकाबले बात करें तो पहले जो है बिजली बंद नहीं होती थी, कोई भी फेस्टिवल आता था तो आज के दौर में बहुत ज़्यादा कट है। मैं इसके लिए बहुत हैरान हूँ, मैं बहुत हैरान हूँ। और मैं दावे से कहता हूँ हमारे इस मंदिर में, काली माता में ऐसे ऐसे श्रद्धालु हैं कि अगर मैं अभी आपके ये इधर आपके जो चैनल चल रहा है इसके माध्यम से मैं किसी को भी बोलूँ तो वो मेरा ख्याल में एक ट्रैक्टर और एक टैंकर पानी का छोड़ देगा परमानेंट करने के लिए। अब जनरेटर की बात आप बोल रहे हैं तो हमारे CTM वाले उन्होंने एक जनरेटर दिया, हम अगर उनको बोलो तो वो जनरेटर भी आ सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या व्यवस्था है वो भी होनी चाहिए। अब आप देखिए पुलिस की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे भी मालूम है, मैं भी कोई पढ़ा लिखा एक सरपंच नहीं, मैं सेवक ही बोलूँगा, तो मुझे मालूम है कि थानों में या चौकियों में नफरी बहुत कम है। तो उसके हिसाब से हमारे DSP साहब पंकज जी, SSP साहब, SHO साहब वो एक घंटे के बाद चक्कर लगा रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था जो थोड़ी नफरी के कारण भी है, जो उनका काम है वो कर रहे हैं, थोड़ी नफरी के कारण भी हमारा वो काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ट्रैफिक वाले हैं हमारे सीरदार पाटिल साहब, हम शाम को आए थे, फ़ोन किया था उन्होंने, हमने उनको बताया था, वही उनके पास भी वही जवाब था कि नफरी काम है, लेकिन फिर भी उन्होंने बार बार अभी एक बात और, क्या इस तरह का अंदाजा था कि कोविड के बाद जो पहला इस तरह का नवरात्र आ रहा है तो इतने सारे श्रद्धालु जो यहाँ पे आएंगे? नहीं, श्रद्धालु तो आते थे। श्रद्धालु देखो जो कोविड हुआ ना उसके लिए तो वो प्रॉब्लम थी, लेकिन पहले भी सुझाव दिया और हमसे सुझाव लिया भी। आज देखो आप, कम से कम 1 लाख अगर श्रद्धालु आए हैं तो कितने मोटरसाइकिल होंगे, कितनी गाड़ियाँ होंगी छोटी मोटी, तो उसके लिए तो व्यवस्था तो तकरीबन ठीक ही है। हमने तो, मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने तो अपना गेहूँ भी दे दिया, मैंने बोला लगा दो इधर गाड़ियाँ, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हो, मैं आपको ले जाता हूँ, मैंने वहाँ गेहूँ भी अपना तहस नहस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, भगवान देने वाले हैं, माता काली देने वाली हैं। तो मैं सभी श्रद्धालुओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप पर हर साल आप आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, विद फैमिली आएँ, और माता काली आप पर कृपा बनाए रखे। आप पर जो आपके बच्चे हैं अच्छे पढ़ें, अच्छे लिखें। तो मैं माता काली के आगे यही दुआ करता हूँ कि जितने भी श्रद्धालु हैं, जब डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जो भक्त हैं, लोग हैं, उन पर माता रानी मेहरबान करें। तो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील रहेगी? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो त्रुटियाँ रही हैं कम से कम हमें बुलाएं, हमसे थोड़ी बातचीत करें, और हम जो DCG को हम कंप्लेन भी करें कि इनका जवाब क्या था और इन्होंने किस तरीके से हमारे से बात की है। ये मेरे घर का काम तो नहीं है, मैं तो एक सेवक हूँ। मुझे कोई बर्तन उठाने के लिए कहो तो मैं बर्तन भी उठा रहा हूँ, मैं झाड़ू भी कर रहा हूँ, मैं सब काम कर रहा हूँ। जो हमारे बुजुर्ग हैं जसरोटा के, और बच्चे हैं, माता है, बहनें हैं, आप देखो जाकर बर्तन भी साफ करें। ये हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को जतला रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ। ये हमारा फर्ज बनता है सभी का। तो अगर इतनी पोस्ट पर बैठे हैं तो इनका भी फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ करें, अच्छा बंदोबस्त किया जाए। अच्छा बंदोबस्त किया। भगवान ने इतनी बड़ी कुर्सियाँ दी हैं, मेरा भी मन करता था मैं भी तहसीलदार बन जाऊँ, मैं भी एक्शन बन जाऊँ, लेकिन उनको दी है अगर कुर्सी तो उन्होंने अच्छा काम करना चाहिए ना। तो इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, और हमारी कमेटी को भी ये बहुत अफसोस है, और हमारे जूथ को, जो हम शाम को 40-50 जूथ इकट्ठा करते हैं, दूसरे दिन हम व्यवस्था करते हैं कि कैसे काम करना, कैसे नहीं करना। तो इसके लिए आप देखो ना, कम से कम 2000 दुकानें लगी हैं जहाँ पे हमने 7 लाख रुपया इकट्ठा किया। कोई कह दे कि हमने किसी के साथ झगड़ा किया हो, बहुत अच्छे तरीके से काम किया। तो इसका जो हमारा फर्ज था वो हमने किया, जो उनका फर्ज था वो उन्होंने भी करना चाहिए। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा अफसोस है। बाकी माता काली करने वाली है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो वो भी ठीक है, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो वो ये सुन रही है, इसका भुगतान वो ही करेंगे। जय माता। जी, हमारे साथ के मेंबर हैं और स्थानीय जहाँ के सरपंच भी आपको बता दें कि इन्होंने सीधे तौर पे कहा इस बार जहाँ पे श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ दावे और वादे किए जाते हैं, जहाँ पर हर फैसिलिटी और बंदोबस्त किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं पानी और बिजली की जो व्यवस्था जहाँ पे उसमें कमी आई है, उसको लेकर उन्होंने कहीं नाराजगी भी जो है व्यक्त की है। आपको बता दें कि जहाँ पे जसरोटा जो माता मंदिर है, काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है और 400 से 500 साल पुराना लगभग जो मंदिर है, जहाँ पे हर श्रद्धालु जो दूर दूर से आते हैं और जहाँ पे माता टेक अपनी मन मांगे जो मुरादें जो हैं पाते हैं।